हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो आज अपन लोग क्या देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिया था, अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम अपना सेकंड पार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के। तो जितने भी कंसेप्ट बच गए हैं और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं कोऑर्डिनेशन के, एक एक करके देखते हैं। क्लियर है। तो देखो भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 9 तक हमने कर लिया है। देखो भाई क्या बोला है कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी predict the hybridization and magnetic behavior या magnetic character of the compound। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, फिर से करते हैं फटाफट से। देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाओ। देखो कैसे डील करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो है COF6-3। तो मेरे पास यहां पे कोबाल्ट है, यहां पे F6 है और यहां पे -3 है। ठीक है। तो आपको पता है फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है -1, तो यहां पे है -6। नेट चार्ज होना चाहिए -3, तो यहां पे हम कितना देंगे जो -3 आ जाए। तो कोबाल्ट पे मुझे देना पड़ेगा +3। ठीक है क्या, तभी तो होगा +3 -6 नेट -3 आ गया। अब हम कैसे डील करेंगे। यहां पे मेरे पास +3 है, तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब मुझे क्या पता होना चाहिए कि ये जो फ्लोरीन है ये कैसा लिगेंड है। ये जो मेरा फ्लोरीन है ये होता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और आपको पता होता है कि वीक फील्ड लिगेंड के पास पावर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहां पे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहां पे नहीं होगा। दो चीज हमें पता चल गया। अब देखो भाई, अब कैसे क्वेश्चन को डील करना है हमें। अब हम देखेंगे कोबाल्ट पे चार्ज है +3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर भी दिया है 27, नहीं दिया हुआ फिर भी पता होना चाहिए। आर्गन 18 दैट इज 4s2 और यहां पे क्या होगा 3d7। ये है मेरा किसका, कोबाल्ट का। अब हमें चाहिए किसका, कोबाल्ट +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर शेल से 4 से, और यहां से कितना निकल जाएगा 1, दैट इज हो जाएगा 3d6। तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हुआ आर्गन 18। क्या हुआ, आर्गन 18, और यहां पे क्या हो जाएगा 3d6। ठीक है, कितना क्लियर होगा। अब भाई फटाफट से बना लो। यहाँ पे बॉक्स डी में कितने रूम होते हैं, 5 रूम। ये है मेरा 3D। 3D के बाद क्या होता है 4s। 4s के बाद होता है मेरा 4p, और 4p के बाद मेरा कौन होता है 4d। फिर से d में आ गए 5 रूम 4d। ठीक है। अब एक बात बताओ, फटाफट से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं। कितने हैं 3d6 है ना। तो यहां पे क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयरिंग नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दे। तो जो मेरा लिगेंड आने वाला है वो कहां आएगा, सारे के सारे नए रूम में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो पेयरिंग हुआ नहीं। तो यहां पे मेरा एक फ्लोरीन आया। कितने फ्लोरीन है 6। यहां पे 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है क्या, 6 फ्लोरीन आ गया। किस किस रूम में आया, एक है s पे, 3 है p पे और 2 है d पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। क्लियर है। अब क्या पूछ लिया हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया मेरा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ओके। और आपको पता है कि sp3d2 हो या d2sp3 हो या सिंपल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसका शेप हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है क्या, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया, DHRAL ऑक्टाहेड्रल। ठीक। अब क्या पूछा हाइब्रिडाइजेशन, अब पूछा मैग्नेटिक कैरेक्टर। व्हाट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अब देखो यहां पे तो अनपेयर्ड है ना, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। अगर एक भी अनपेयर्ड होता है फिर भी हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहां लिख देता हूं मैं पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, चलो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करना, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप ऑक्टाहेड्रल, और इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। जल्दी से डाल लो फटाफट से। ठीक है क्या, sp3d2। ओके चलो आगे मूव करते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, देखो बोला है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपाउंड को फिर से लिख दिया CO, यहां पे लिख दिया मैंने Br2 और यहां पे लिख दिया En2 और यहां पे नेट चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, ये चार्ज है नेट चार्ज। अब क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ध्यान से देखो भाई। पहले मुझे पता होना चाहिए Br, इसको बोलते हैं ब्रोमीडो। ठीक है, व्हाट इज En? En मेरा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? फटाफट से अल्फाबेटिकल, पहले ब्रोमीडो आएगा, कितना है 2, तो लिखेंगे डाइब्रोमीडो। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड के लिए हम लगाते हैं बिस, तो क्या होगा? 2 के लिए लगाते हैं बिस, उसको लिखते हैं ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट में लिखते हैं मेटल को कोबाल्ट। बट मेटल का तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना होता है ना, तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले जल्दी से, ये काम हमें पहले ही करना था। En का चार्ज होता है 0, Br का चार्ज होता है -1, तो होगा -2, 2 है। नेट चार्ज होना चाहिए प्लस, तो कोबाल्ट पे चार्ज क्या होगा? +3, तभी तो +3 -2 नेट +1 आएगा, तो यहां पे कोबाल्ट पे चार्ज क्या हो जाएगा? +3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है क्या? देखो भाई आईपीएससी के क्वेश्चन 1 से 2 आने ही आने, तो अच्छे से कर लो सारे क्वेश्चन आईपीएससी के। चलो फटाफट से करो। फिर क्वेश्चन नंबर C, 10 का ही ABC है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये वाला ना। ओके चलो भाई C देखते हैं फटाफट से। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। बोला है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड ऑफ CONH3 फिर से मैं लिख देता हूं कंपाउंड को CONH3 और यहां पे ब्रैकेट क्लोज, यहां पे Cl2 है। ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन को, बोला है कि कितने आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ध्यान से समझना, आपको पता होता है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी कंपाउंड है वो आयोनाइज हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स में जो ये कंपाउंड है, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है, ये कभी भी आयोनाइज नहीं हो सकता। बट गलती क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पे चार्ज है Cl पे -2, तो यहां पे चार्ज होगा -2। क्यों हुआ? एक क्लोरीन पे -1, 2 पे -2, एक पे +2। ठीक है, अब ये वाला तो आयोनाइज हो सकता है ना। कैसे आयोनाइज होगा? एक Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव, ये 2 में आयोनाइज हो गया, बट ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है माना, पर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स को तो एक काउंट करेंगे ना, अंदर वाला आयोनाइज नहीं होगा, पर इस कॉम्प्लेक्स को तो एक काउंट करेंगे। तो कितने आयंस मिले? 2 तो मिला बाहर में, और एक ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, तो हाउ मेनी आयंस? दैट इज 3। ठीक है क्या? तो बाहर में जितने भी आपके एटम्स होंगे उसको काउंट कर लेंगे। यहां 2 था तो 2, और इस कॉम्प्लेक्स को हमेशा आपको 1 काउंट करना है। दैट इज आंसर कितना हो जाएगा? 3 विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? बता लो फटाफट से, हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन एंड रीजन। देखो भाई इस बार के जो पेपर आ रहे हैं ना, सीबीएसई का जितने भी सैंपल पेपर्स आ रहे हैं, आप देखोगे असर्शन एंड रीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत गलती होने का चांस होता है। ठीक है क्या? तो असर्शन रीजन के जितने भी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मैं क्वेश्चन हूं, देखो यहाँ पे असर्शन बोला है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल सही बात है। लिंकेज आइसोमेर्स क्या होता है कि किस साइड से आप बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो तो हमें पता चलता है एम्बिडेंटेड लिगेंड से ना। एग्जांपल लेता हूं साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? C�BN, यहां पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पे होता है लोन पेयर। वी कैन डोनेट फ्रॉम कार्बन ऑल्सो, वी कैन डोनेट फ्रॉम नाइट्रोजन ऑल्सो। ये कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल एक और भी होता है NO2 भी लेते हैं। ठीक है, तो वही बोला लिंकेज आइसोमर अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल सही है। हम इधर से भी बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ और इधर से भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बोला है एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2। बिल्कुल सही है। NO2 का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। ठीक है क्या? अब O पे नेगेटिव चार्ज होता है, N पे लोन पेयर होता है। इट कैन डोनेट फ्रॉम नाइट्रोजन, इट कैन डोनेट फ्रॉम ऑक्सीजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो बोला है हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स लाइक N and O। बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या होगा? असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट।
एंड ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? जनरली ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया रहता है, तो ये इस तरह से आपको डील करना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है भाई? तो उतार लिया जाए फटाफट से, जल्दी से, जो भी उतारा भाई हल्का फुल्का उतार लो, डायग्राम जो भी है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। फिर से देखो भाई, कंपाउंड्स के क्वेश्चन बोला है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बनाते हैं, बोला है पोटाशियम, ठीक है, के लिख दिया मैंने, पोटाशियम, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर टेट्रा हाइड्रोक्सी मतलब OH है मेरा 4, जिंकेट, जिंकेट मतलब क्या होता है? Zn, मेटल हमेशा आगे आएगा। अब ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब आपको बहुत को डाउट आता है, पता कैसे चलता है? देखो थोड़ा सा गैप रहता है ना, इससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है क्या। और जो मेटल होता है वो ये वाला पोर्शन पूरा एक होता है, ठीक है। अब जिंकेट पे चार्ज +2 है, तो कैसे डील करेंगे? देखो इस पे बोला है चार्ज +2, OH पे चार्ज होता है -1, तो यहां पे होगा -4, +2 -4 नेट चार्ज है -2, यहां -2 है तो यहां पे +2 होना चाहिए। K पे चार्ज होता है +1, तो मतलब यहां पे K2 होगा। क्या होगा? K2। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है? एग्जाम में आपको बस यही लिखना है K2 ZnOH4, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चार्ज हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिखते हैं, एग्जाम में चार्ज को ना लिखे। जब सिंगल एक कॉम्प्लेक्स होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा तभी सिर्फ चार्ज को दिखाते हैं, जब दोनों होगा मेरे पास तब चार्ज को नहीं दिखाते हैं। क्लियर है? चलो भाई, पहला वाला का हो गया होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मिटा रहा हूं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से, क्या बोला है? हेक्साअमाइन प्लैटिनम, हेक्साअमाइन मतलब NH3 कितना हो गया? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, बाहर में क्लोराइड है। अब बोला है प्लैटिनम पे चार्ज +4, तो फिर से यहां पे चार्ज है +4, NH3 पे चार्ज 0, मतलब यहां पे होगा +4, यहां +4 तो यहां पे -4 होगा, तो क्लोरीन को कितना होना पड़ेगा? Cl4, तभी तो होगा -4, ठीक है। तो एग्जाम में फिर से बोल रहा हूं, किसी पर आप लिखोगे क्या? प्लैटिनम NH3 6 और यहां पे क्या आएगा? Cl4, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है क्या। आईपीसी के 2 से 3 मार्क्स तो आप गारंटी रखो, चाहे आपको ये कंपाउंड के नेमिंग से फॉर्मूला बताना है या फॉर्मूला से नेमिंग बताना है, आना ही आना है, 2 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब 3 मार्क्स तक तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले कंसेप्ट के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसको स्टामक करो पहले, इसको स्टामक करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। CFT का क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो बोला राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5, मुझे निकालना है D5 का, ठीक है भाई, D5 का निकालना, मान लिया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हेन, पहला केस डेल्टा O लेस देन P। व्हाट इज डेल्टा O, व्हाट इज P? पहले तो ये समझो, ये जो डेल्टा O है, O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, CFT में पढ़े थे आप लोग। और ये कम है P से, P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, आप समझना। ये डेल्टा O मेरा एनर्जी मतलब सिस्टम का एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी होता है सिस्टम का एनर्जी, और इसको ऐसे समझ लो, मतलब सिस्टम का जो एनर्जी है वो कम है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, इस लाइन का ये मतलब है। सेकेंड केस में क्या दिया है कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, P का मतलब पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी से मेरा सिस्टम का एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है वो हो पाएगा, क्योंकि मेरा एनर्जी ज्यादा है ना पेयरिंग एनर्जी से, बट यहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया? अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मेरे एनर्जी से, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयर अप नहीं हो पाएगा, और यहां पे मेरा सिस्टम का एनर्जी ज्यादा है किससे? पेयरिंग एनर्जी से, तो यहां पे पेयरिंग हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको रब करके क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन पे ध्यान दे फटाफट से। देखो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, बोला है क्या? D5 का।
पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग। इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नीचे में होता है T2G और ऊपर में होता है EG। ये बात आपको पता होगा। इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नीचे किसको लिखते हैं? T2G को, और ऊपर EG। नहीं पता है तो आपसे मान लो कि ये होता है फॉर द ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब अगला चीज क्या है? पहला केस बोला है डेल्टा O इज लेस देन P, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां है 1 2 3। अब होना क्या था? चौथा इसमें आना था, बट नहीं, पेयरिंग नहीं होगा तो चौथा आएगा इसमें और पांचवा भी आएगा इसमें। तो मेरा आंसर क्या हो गया पहला वाला का? T2G3। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट केस। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। क्यों नहीं हो पाया पेयरिंग? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मेरे एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। अब बोला है क्या? डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, पेयरिंग एनर्जी से मेरा एनर्जी ज्यादा, ऐसे समझ के रखे आप, ठीक है। अब इसका आंसर बनाना है, पहले उसको उतारो फटाफट से, ठीक है। अब देखो, अब मूव करते हैं ये वाले ना। अब फिर से लिखा मैंने क्या यहाँ पे? D5 लिखना है ना। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको पता होता है नीचे होता है T2G और ऊपर होता है मेरा EG। अब पेयरिंग एनर्जी से मेरा एनर्जी ज्यादा, तो क्या होगा? 1 2 3। अब ऊपर नहीं जाएंगे, 4 and 5। दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? T2G पे 5 इलेक्ट्रॉन और EG पे 0 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। फटाफट से उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो कुछ भी दे दे, D6 D7 D8 D9 कुछ भी दे दे, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई फटाफट से आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पहुंच गए हैं। 14 पे आ जाओ, डेफिनेशन, ठीक है। देखो भाई, जितने क्वेश्चन, अगर आप एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन से PYQ करते हो ना, तो मैटर करता है, ठीक है क्या। देखो, चीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है पहले समझ लो। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इसका आइडिया तो लग ही गया होगा। चीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे कि समझो, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, बाइडेंटेड लिगेंड, पहले एग्जांपल बताओ तो बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल कौन होता है? जैसे कि आपने सुना होगा EN, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ऑक्सलेट C2O4-2, ठीक है क्या। फिर जैसे कि बाइपिरिडीन होता है, ये सारे क्या है मेरे? ऑल आर बाइडेंटेड लिगेंड। तो होता क्या, एग्जांपल मैं आपको समझा के बताता हूं ना। देखो, जैसे कि मेरे पास CH2 है, यहां पे CH2 है, यहां पे NH2 है, यहां पर भी NH2 है। ये क्या है भाई, कौन सा कंपाउंड है? इट इज EN। इसको क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाइअमाइन। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मेटल है, तो ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, तभी तो बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। अब आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पे डोनेशन हुआ, एक रिंग बन गया, 1 2 3 4 5। कौन सा मेंबर इसको बोलते हैं हम लोग? 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग बन गया। इस रिंग को बोलते हैं चीलेट रिंग। क्या बोलते हैं? इस रिंग को बोलते हैं चीलेट रिंग, ठीक है क्या। तो जो कंपाउंड, जो लिगेंड, जो बाइडेंटेड लिगेंड चीलेट रिंग बनाता है, उस अफेक्ट को बोलते हैं चीलेट अफेक्ट। क्या बोलते हैं? चीलेट अफेक्ट। और उस फिनोमेना को बोलते हैं चीलेशन। क्या बोलते हैं? चीलेशन। तो चीलेट कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? जो मेरा चीलेट रिंग बना सकता है, या फिर जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है जो भी चीलेट रिंग बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? चीलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखो फटाफट से, डेफिनेशन में आपको दिखा रहा हूं एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो, ligand which have more than 2 or 3 donor site, भाई 2 मतलब bidentate ligand, from which they form a coordination bond with the central metal and therefore can form a ring-like structure. ring-like structure, जो वो ring-like structure बनता था उसको बोलते थे चीलेट रिंग, और उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? चीलेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? चीलेट कॉम्प्लेक्स। Thus this ligand, spelling error, ठीक है क्या। एंड thus this ligand are called chelating and the process is called chelation, ठीक है क्या। बोला था ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चीलेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल दिखाना चाहो, बना के दिखा देना। यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, डोनेट करेगा, एक रिंग बनेगा 5 मेंबर, बस एक हल्का सा डायग्राम दिखा देना, उससे सही हो जाता है, ठीक है। चलो आगे मूव कर, उतारना फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, चीलेट कॉम्प्लेक्स का फटाफट से। चलो भाई आओ वापस से आते हैं। क्या चीलेट कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया? और एम्बीडेंटेड लिगेंड तो आपको पता ही है, जिसके 2 डोनर साइड होते हैं, जैसे कि साइनाइड,
यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे होता है लोन पेयर, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। The ligand which has two donor sites is said to be ambidentate ligand. पर अगर आप इसमें एडिशन कर दोगे ना क्या, the ligand which has two donor side but डोनेट फ्रॉम वन साइड, दोनों साइड से डोनेट थोड़ी करता है, तब तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो जाता ना। नहीं, ऐसा लिगेंड जिसके दो डोनर साइड्स होते हैं बट डोनेट करता है ओनली वन साइड से, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल में साइनाइड हो जाता है, ठीक है, फिर जाके मेरा NO2 हो जाता है। ये 2-3 एग्जांपल भी जरूर दिखा दे आप, ठीक है क्या। चलो भाई, जैसे कि डेफिनेशन पे आते हैं फिर से, डेफिनेशन पे आते हैं फिर से। देखो भाई डेफिनेशन क्या बोला है, लिगेंड हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम बट ओनली वन डोनर एटम इज अटैच्ड टू मेटल ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या बताया था कि 2 डोनर एटम तो होते हैं या 2 डोनर साइड तो होते हैं बट डोनेट करेगा ओनली वन एटम, एग्जांपल NO2, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो। चलो डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से लिखिए अंडरलाइन करके, ठीक है। चलो भाई मूव करते हैं अगले टॉपिक बोलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर से आईपीएससी, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हमने देखो वीपीटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। वीपीटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड सीएफटी के भी मैंने क्वेश्चन करा दिया, D5 के, ठीक है। आइसोमेरिज्म के भी मैंने क्वेश्चन करा दिया, आइसोमेरिज्म के भी करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या डील किया, और आईपीसी के तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, ठीक है। ये मेजर बेसिकली यही पोर्शंस होता है जिससे क्वेश्चन आपके आप देख रहे होगे, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज है। मोस्टली आईपीसी तो आता ही आता है, वीपीटी से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और सीएफटी के भी जो क्वेश्चन कराया था D5, कभी D6 आ जाएगा, कभी D7 आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन के तरफ। बोला है टेट्राअमाइन, तो लिख दो ना पहले, टेट्राअमाइन मतलब क्या, NH3 लिख दिया। डाई एक्वा मतलब वाटर कितना है, 2 बार, 4 2 6 हो गया। मेटल कहां गया, मेटल देखो ध्यान से, कोबाल्ट, ये रहा मेटल। डब्बा क्लोज, कॉम्प्लेक्स क्लोज, बगल में क्लोराइड। चेक करेंगे ना कितना क्लोराइड होगा, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। देखो भाई वाटर का चार्ज 0 होता है, NH3 का चार्ज भी 0 होता है, कोबाल्ट पे दिया है +3, तो नेट चार्ज क्या हो गया, +3। अगर यहाँ +3 होगा तो यहाँ -3 होना चाहिए, और यहाँ पे -3 होगा तो Cl पे कितना लेंगे, Cl3, ठीक है। एग्जाम में आपको वही लिखना है जो मैंने येलो से लिखा है, रेड वाले बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ येलो वाला लिखेंगे आप, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। बोला है क्या, डाइब्रोमीडो, लिख दो ना Br2, डाइब्रोमीडो। बिस मतलब होता है 2, तो लिखेंगे En2, कोऑर्डिनेशन 6 हो गया, 4 to 6। अब प्लैटिनम लिख दिया क्या, Pt, डब्बा क्लोज, प्लैटिनम पे दिया है 4, ठीक है। यहां पे चार्ज कितना दिया है, +4। Br पे चार्ज होता है -2, En पे चार्ज होता है 0, +4 -2, नेट चार्ज हो गया +2, ठीक है। यहां +2 होगा तो यहाँ पे -2 होना पड़ेगा। नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट जल्दी बता दो, नाइट्रेट होता है NO3, क्या होता है, NO3, गलती होता है बहुत। अगर यहाँ पे नाइट्राइट होता, यहाँ पे अगर नाइट्राइट होता तो हम लेते NO2, अगर नाइट्रेट है 8 तो क्या होगा, NO3। NO2 का भी चार्ज -1 होता है और NO3 का भी चार्ज -1, तो होना चाहिए -2, तो होल क्या लेंगे, 2। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है क्या। 8 मतलब NO3, 8 मतलब NO2, ठीक है। चलो भाई फटाफट से मूव करें क्या अगले क्वेश्चन की तरफ, उतार दो जल्दी से। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मत सोचना कि आईपीसी के क्वेश्चन हैं, नहीं। देखो यहाँ पे फर्स्ट है ना नाइट्रेट वाले में। ओके मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स को Fe, यहां पे साइनाइड है 6 है, यहां पे -4, ठीक है। साइनाइड पे चार्ज क्या होता है, -1, तो यहाँ पे -6, नेट होना चाहिए -4, तो क्या होगा, +2। क्यों +2, क्योंकि +2 -6 तभी तो -4 होगा, ठीक है। और आपको क्या पता चला, आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है,
पेयर्ड कर सकता है या पेयरिंग कर सकता है। और चेक करते हैं। सबसे पहले काम होता है Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो क्या होगा, पहले Fe का लिखो आर्गन 18 4s2 and 3d6, ठीक है। पर हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आउटर सेल से। तो मेरे पास नेट जो हो गया वो हो गया आर्गन 3d6, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, पहले 3d का बॉक्स बनाता हूं। कितने रूम, 5 रूम। दिस इज 3d के बाद क्या होता है 4s के बाद क्या होगा 4p। 4d को मेरे को नीड नहीं पड़ेगा क्योंकि पेयरिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पहले मैंने सिंपल वाला बना दिया। अब आपको पता है साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। पेयरिंग होने का मतलब क्या, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन चल जाएगा इसमें और ये वाला इलेक्ट्रॉन चल जाएगा इसमें। क्लियर है क्या, क्योंकि पेयरिंग करना है सबको, तो स्पेस तो है नहीं। पहले आप इतना जल्दी से उतार ले, फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, तो क्या हो गया, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे क्या आया था मेरा, Fe का जो आया था वो क्या आया था, आर्गन 18, यहां आया था 3d6, ठीक है। तो आपको दिखा था ना वहां पे, फिर से बना देता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 3d है, उसके बाद मेरा होता है 4s, और 4s के बाद क्या होता है 4p, ठीक है। अब आपको पता है ये अनपेयर्ड इसमें चल जाएगा, ये अनपेयर्ड इसमें चल जाएगा, तो कैसा दिख रहा है देखना, क्या हो गया 1 2, ये तो पेयर्ड था, ये चला गया इसमें, तो ये भी पेयर्ड हो गया और ये भी क्या हो गया पेयर्ड। अब मेरा 2 रूम यहाँ पे खाली हो गया। इसके बगल में कौन होता है 4s, और 4s के बगल में क्या होता है 4p, और ये है मेरा 3d, ठीक है। अब बताओ भाई कितना लिगेंड गया, साइनाइड, अच्छा 6 है क्या साइनाइड, कितने साइनाइड है 6, ठीक है। शायद मैंने फिर वहां पे गलती कर दिया है कुछ, साइनाइड 6 ही था ना वहां पे, एक बार चेक करने दो फटाफट से। Fe साइनाइड 6, यहाँ पे -4, यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे क्या होगा +2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ तो भाई कितने साइनाइड आएंगे 6, तो एक आएगा यहाँ पे साइनाइड, एक आएगा यहाँ पे साइनाइड, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो डी के कितने रूम लिए हमने, डी के लिए 2 रूम, एस का लिया 1 रूम, और पी का कितना रूम लिया 3 रूम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3, क्या हो गया D2sp3, ठीक है। अगला शेप, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर, हमेशा जब जब 6 रहेगा तो शेप हमेशा एक ही रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल विल बी द शेप, ठीक है। आगे मूव करेगा, बोला है क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर, आपको अभी जस्ट बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए तो बोलेंगे डायामैग्नेटिक, डाया मतलब 2, सब पेयर्ड में है। अगर अनपेयर्ड है तो क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। यहां पे सब क्या हो गया पेयर्ड अप, कहीं भी दिख रहा है क्या अनपेयर्ड, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इट इज अ डायामैग्नेटिक। कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, यहां लिखता हूं, इट इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है। क्लियर है, चलो भाई हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी इसका हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में जब जब मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो ही जाता है, उस समय क्या होता है दैट इज द डायामैग्नेटिक, ठीक है। हमेशा नहीं होता है, ठीक है, 99% कैसे बोल रहा हूं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, अगले क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है भाई, 17 देखो कि राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं कि जितना लिगेंड लगा हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं Cl कितना है 2, और En मेरा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। आपको पता है कि बाइडेंटेड लिगेंड को हमेशा हम 2 काउंट करते हैं, तो टोटल कितना है 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी कर चुके हैं शायद, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी था, ठीक है। उसके बाद बोला ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो आपको निकालने आता ही है, कैसे निकालोगे, नेट चार्ज 0 है, Cl पे होता है -1 तो -2, यहाँ पे 0 होता ही है, तो प्लैटिनम पे कितना हो जाएगा +2, क्योंकि +2 -2 तभी तो 0 होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं उस पर, ठीक है। चलो भाई आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, अगले क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं ना, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट में क्या, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करोगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फिर भी मैं थोड़ा बताता हूं। डबल सॉल्ट क्या होता है
डबल सॉल्ट उसको बोलते हैं जो अपना इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देता है। अब बोलोगे इंडिविजुअल आयन का टेस्ट मतलब जब हम उसको पानी में डालेंगे ना उस कंपाउंड को, तो जितने भी एटम्स हैं वो अपना हर एक एटम टेस्ट देगा, उस कंपाउंड को बोलते हैं डबल सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, जो इंडिविजुअल आयन टेस्ट नहीं देगा। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, ऐसे डबल सॉल्ट का एग्जांपल पता होना चाहिए। जैसे एक होता है कार्नालाइट, क्या बोला मैंने, कार्नालाइट। कार्नालाइट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2। ठीक है, जब मैं इसको एक्वस मतलब पानी में डालूंगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, किसमें, K पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, Mg पे +2 होता है, और Cl पे 1 पे चार्ज क्या हो जाएगा, 2 पे -2 होगा, तो 1 पे क्या होगा, -1। देखो अपना K ने भी अपना आयन का टेस्ट दिया, Cl ने भी दिया, Mg +2 आया, ठीक है क्या, और यहाँ पे भी क्या होगा, Cl पे नेगेटिव, 2 पे -2 तो 1 पे नेगेटिव। तो देखो हर एक आयन ने टेस्ट दिया, तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं K4 और यहां पे एग्जांपल लिया Fe साइनाइड 6, आपको पता है यहां पे होगा +4, यहां पे होगा -4, ये तो अपना आयन का टेस्ट दे रहा है, क्या इसके अंदर वाला हर एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट देगा, क्या नहीं देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है क्या, तो ये डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको आप अच्छे से डिफाइन कर ले, दो डिफरेंस बिटवीन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमने सारे के सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे पढ़ना है, जो आपका क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जांपल्स, ठीक है, जो सॉल्व्ड है, इंटेक्स्ट और एग्जांपल्स को अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद जो पीवाईक्यूज मैंने करा दिए हैं, जितने भी 17-18 से, या कोई आपके पास बुक है रेफरेंस बुक, उसमें जितने पीवाईक्यूज दिए हैं 2016 से लेकर 2021-22 तक, ठीक है क्या, जो भी 6-7 ईयर के पीवाईक्यूज आप अच्छे से कर ले, काफी है। इतना आप कर ले रहे हो एक चैप्टर के लिए तो एनफ है, ऐसे सब चैप्टर्स के लिए आपको करना है। क्लियर है क्या, तो मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ। ठीक है क्या, चलो तब तक के लिए बाय बाय।